औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि आप जानते हैं रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की है, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने लानत फरमाई है जी। और लानत किस पे फरमाई है? लानत कहते किसे हैं? लानत का अपोजिट वर्ड क्या है? इस पे इंशाअल्लाह ताला हम अभी तफसील से बात करते हैं, इसलिए कि आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने जुमला फेलिया में मुरक्कबात को इस्तेमाल करेंगे। और मुरक्कबात कौन से मुरक्कबात? मुरक्कबात नाकिसा को, क्योंकि मुरक्कब ताम जो है वो जुमला कहलाता है और उसके मुकाबिल जो मुरक्कब है वो मुरक्कब नाकिस कहलाता है, यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें बात पूरी ना हो। और मैंने आपसे कहा था कि आप इंशाअल्लाह ताला इस छुट्टी के दिन में चारों मुरक्कबात नाकिसा को पक्का कर आएंगे और फिर हम देखेंगे कि उन चारों मुरक्कबात नाकिसा को हमने जुमला फेलिया में किस किस हैसियत से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जुमला फेलिया के अज्जा जो हैं वो ज़रा दोहरा लीजिए। पहली बात तो ये है कि जुमला फेलिया कहते किसे हैं? ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। कम से कम दो अज्जा है इसके, कौन कौन से? फेल और फ़ाइल। और फ़ाइल हमेशा किस इराबी हालत में होता है? हालत रफ़ा में होता है। और फ़ाइल जो है ये दो सूरतों में जुमला फेलिया में आ सकता है, या वो ज़मीर की सूरत में होता है या फिर वो ज़ाहिर हो जाता है, यानी बाई नाउन उसको हम मेंशन कर देते हैं। जब फ़ाइल हमारा ज़मीर की सूरत में होता है तो फ़ेल की गर्दान के जो 14 सीखे हैं वो 14 के 14 सीखे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हर सीखे में एक फ़ाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में मौजूद होता है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नाहनु, इन ज़मायर की सूरत में। जब फ़ाइल ज़ाहिर हो जाता है, बाई नाउन मेंशन हो जाता है, तो उस वक्त हम बाउंड होते हैं गर्दान के सिर्फ दो सीखे इस्तेमाल करने में, सीखा नंबर 1 और सीखा नंबर 4। सीखा नंबर 1 हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब फ़ाइल मुज़क्कर होता है, और सीखा नंबर 4 उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब फ़ाइल मुअन्नस होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिन्हें मफ़ूल की ज़रूरत होती है। ऐसे फ़ेलों को मुतअद्दी अफ़ाल कहा जाता है, और मफ़ूल जो है ये इराब के एतबार से हालत नसब में होता है। और मफ़ूल भी दो सूरतों में आ सकता है, जिस तरह फ़ाइल दो सूरतों में आता था, ज़मीर और ज़ाहिर, इसी तरह मफ़ूल भी दो सूरतों में ही आ सकता है, ज़मीर या ज़ाहिर। जब वो ज़ाहिर होता है तो ज़ाहिर बात है हालत नसब में आप उसे बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। मसलन आपने वाहिद इस्म की नसब देखी है कि वो ज़बर के साथ इस्तेमाल होती है, मुसन्ना इस्म की नसब ऐनी साउंड के साथ इस्तेमाल होती है, जमा सालिम मुज़क्कर इस्म की नसब ईना साउंड के साथ ज़ाहिर होती है, जमा सालिम मुअन्नस की नसब आती साउंड के साथ ज़ाहिर होती है, और जमा मुकस्सर की नसब वाहिद इस्म की नसब की तरह ज़बर के साथ ही शो होती है। और जिस जिस कैटेगरी में तनवीन आती है, ठीक है, वहाँ पर तनवीन आएगी अगर अलिफ लाम दाखिल ना हुआ होगी। तो ये सब बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो पक्की की हुई हैं। और मफ़ूल अगर ज़मीर की सूरत में आए तो हमने देखा था कि वो हालत नसब वाले ज़मायर, यानी हालत नसब और जर वाले ज़मायर का चार्ट जो हमने पक्का किया था, यानी अटैच ज़मायर का चार्ट के हु अटैच्ड, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। और या के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी या फेल के साथ आएगी तो हमेशा नी की सूरत में उसको लिखा और पढ़ा जाएगा। उसके बाद अब ये तमाम बातें मैं एक समरी की सूरत में आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारा जो जुमला फेलिया है उसमें आपने देखा है कि जुमला फेलिया फेल से शुरू हो रहा है
और उसके बाद इसका फाइल आ रहा है। कुछ सूरतों में मफूल भी आ जाता है जुमला फेलिया में। अब ये फाइल और मफूल एक सूरत बनती है जी, या तो दोनों ज़मीर की सूरत में होते हैं, या पहले मैं आपके सामने रखता हूं दोनों ज़ाहिर की सूरत में होते हैं। यानी वही जो सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आपके सामने दोहराए हैं उन सबको मैं अब एक चार्ट की शक्ल में लिख रहा हूं। मसलन एक सूरत हमारी ऐसी हो सकती है कि हमारा फाइल भी ज़ाहिर हो सकता है और मफूल भी ज़ाहिर हो सकता है। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कोई ऐसा जुमला बोलें, जुमला फेलिया बोलें जिसमें फ़ाइल भी ज़ाहिर हो और मफूल भी ज़ाहिर हो। जी डॉक्टर साहब। जाहिद ने हामिद की मदद की, जी माशाल्लाह। अब अरबी में बोले से जी माशाल्लाह। मैं लिखता हूं जी यहां पर जी, नसरा जाहिदुन माशाल्लाह जी हामिदन, नसरा जाहिदुन हामिदन। तो आप देखें यहां पर जाहिद फाइल ये भी जाहिर है और हामिद मफूल ये भी जाहिर है। ठीक। दूसरा कॉम्बिनेशन या दूसरी पॉसिबिलिटी फाइल और मफूल की ये हो सकती है कि दोनों ही ज़मीर की सूरत में हो। फाइल भी आपका ज़मीर की सूरत में हो और मफूल भी आपका ज़मीर की सूरत में हो। जी इसकी कोई एग्जांपल? जी जी, नसराहू, नसराहू क्या तर्जुमा होगा इसका? उसने उसकी मदद की। ठीक। यहां पर था जाहिद हेल्प्ड हामिद, यहां पर हो गया ही हेल्प्ड हिम। तो अब नसरा के अंदर जो हुआ की ज़मीर है रफा वाली वो फाइल हो गया और ये जो हु अटैच्ड हुआ है ये मफूल हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका फाइल जो है वो ज़मीर हो और मफूल जो है वो जाहिर हो। जी कोई एग्जांपल बोले? फाइल ज़मीर, मफूल जाहिर। ज़रबा हामिदन, ज़रबा हामिदन। तो देखें जी, ज़रबा के अंदर जो हुआ है ज़मीर वो फाइल हो गया और हामिदन मंसूब है, नसब में आया है, जाहिर है, ये मफूल हो गया माशाल्लाह। अब एक कॉम्बिनेशन और रह गया जी, वो क्या होगा जी? अब आप खुद बताएं जरा। फाइल जाहिर हो गया और मफूल ज़मीर हो गया। उर्दू कोई जुमला बोले फिर मैं अरबी की तरफ आता हूं जी। जी हामिद ने उसको मारा। चलिए जी देखें जी, हामिद ने उसको मारा, ज़रबा हामिदुन। फेल, फाइल और मफूल ज़मीर है ना। तो अब यहां पर देखें मफूल हमने नॉर्मल तरतीब क्या पढ़ी है? पहले फेल आएगा, फिर फाइल होगा, फिर मफूल होगा। तो उस तरतीब को अगर हम सामने रखें तो यहां पर क्या बनेगा जी? ज़रबा हामिदुन हु, ये शक्ल बनी ना। लेकिन आपको मैंने बताया कि ये ज़मायर जो ये अटैच ज़मायर हैं, मुत्तसिल ज़मायर हैं, तो ये हामिद के साथ कोई इनका मुत्तसिल होना नजर नहीं आ रहा, लिहाजा ये कॉम्बिनेशन जो है एक अलग तरतीब में फिर जाहिर किया जाता है। और वो अलग तरतीब क्या होती है कि उस सूरत में इस मफूल को फेल के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इसकी असल शक्ल बनेगी जी, ज़रबाहू हामिदुन। फेल, मफूल और फाइल। ठीक हो गया ना। तो ऐसी सूरत में आपके जुमला फेलिया की तरतीब में तब्दीली आ गई। यानी जुमला फेलिया की नॉर्मल तरतीब क्या है? फेल शुरू में, फाइल, क्योंकि जुमला फेलिया जब है तो फेल तो आना ही आना शुरू में, सीधी सी बात है। हाँ, फाइल और मफूल की क्या तरतीब होनी चाहिए? वो ये है कि फाइल पहले आना चाहिए और मफूल उसके बाद आना चाहिए। लेकिन इस सूरत में हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं रहता कि हम मफूल को फाइल के बाद रखें, लिहाजा हम फिर मफूल को फाइल पर मुकद्दम कर देते हैं और यह शक्ल बन जाती है जी, ज़रबाहू
हामिदुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 कॉम्बिनेशन ही होंगे जी जो आपको कुरान मजीद में मिलेंगे। जुमला फेलिया जहां भी कुरान मजीद में आएगा वहां पर कहीं फ़ाइल और मफूल दोनों ज़ाहिर होंगे, कहीं पर दोनों ज़मीर की सूरत में होंगे, ठीक है, कहीं एक ज़मीर होगा एक ज़ाहिर होगा, ठीक है। अब वो ज़मीर या तो फ़ाइल होगा या मफूल होगा, ज़ाहिर या तो फ़ाइल होगा या ज़मीर होगा। जैसे मैंने आपको सूरह अल-आराफ से जो टेक्स्ट उस दिन सुनाया था कि इब्लीस ने कहा था कि अना खैरुम मिन्हु, और दलील उसने दी थी खलक़तनी मिन नारिन, खलक़तनी मिन नारिन। अब देखिए मैं आपसे अगर पूछूं जी इसमें इस जुमला फेलिया में कौन सा वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है जी डॉक्टर साहब? खलक़तनी, फाइल ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, और फाइल है कौन सी ज़मीर? ओ फाइल रफा वाली होगी ना ज़मीर, तो खलकता में ता जो नजर आ रहा है अंता की सूरत, ठीक है, अंता जो आपको ता की सूरत में नजर आ रहा है वो इसका फाइल है ज़मीर की सूरत में। और मैंने बताया था कि या जो है वो हमेशा नून के साथ ही आएगी, नून साहब बीच में जरूर आएंगे, और ये या जो है ये इसकी मफूल है, मफूल की ज़मीर है। तो फाइल भी ज़मीर, मफूल भी ज़मीर, यानी दोनों ज़मीर, यानी ये दूसरा वाला कम्बिनेशन। ये 4 कम्बिनेशन आपके सामने होंगे ना, तो कुरान मजीद जब आप खोल के बैठेंगे और जुमला फेलिया को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको इन चारों में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। या फाइल और मफूल दोनों ज़मीर होंगे, या दोनों ज़ाहिर होंगे, या उनमें से एक ज़मीर होगा और एक ज़ाहिर हो गया। अब साथ ही जो मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ से वो ये है कि अब इस जुमला फेलिया में देखें ज़रा, इसको मैं एनालाइज करूँ तो आपने कहा जी खलकता फेल और फाइल और या मफूल, और मिन जार और नार मजरूर, और जार और मजरूर कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। तो मुरक्कब जारी पहला मुरक्कब हमारा जुमला फेलिया में आ गया जी, पहला मुरक्कब नाकिस हमारे जुमला फेलिया में आ गया। अब ये किस हैसियत से आ रहा है देखें, ना तो ये फाइल बन रहा है और ना मफूल बन रहा है। जुमला इस्मिया में क्या बना था? मुब्तदा खबर बना था? नहीं, असल में मुतालिक था ये, ठीक है ना। तो ये जार और मजरूर जो है फिर एक मरतबा मुतालिक की सूरत में हमारे जुमले में आ रहा है जी, ठीक। तो एक मुरक्कब नाकिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवर हो गया। 4 मुरक्कबात नाकिसा के बारे में हमने आज पढ़ना है कि वो जुमला फेलिया में किस किस हैसियत से इस्तेमाल होंगे। तो एक मुरक्कब नाकिस यानी मुरक्कब जारी के बारे में हमें पता चल गया कि मुरक्कब जारी जब भी जुमला फेलिया में आएगा ये मुतालिक होकर इस्तेमाल होगा, और आम तौर पे ये फेल के मुतालिक ही होता है, ठीक है। जिससे हमने जुमला इसमें पढ़ा था ना कि जार मजरूर खबर के मुतालिक होता है, तो नॉर्मली जो है ये नॉर्मली फेल के मुतालिक होता है, ठीक है। नॉर्मली मैं कह रहा हूं इसलिए कि और चीज़ों के भी मुतालिक हो सकता है, लेकिन वो और चीज़ें क्या होंगी वो इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो पहला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरक्कब नाकिस मुरक्कब जारी आ गया कि जुमला फेलिया में जब भी आएगा मुतालिक बनकर आएगा। अब रह गए जी 3 मुरक्कबात नाकिसा, कौन कौन से? तौसीफी, इजाफी, इशारी, ठीक है, तौसीफी, इजाफी और इशारी। अब एक बात, सिंपल सी बात है वो नोट कर लें कि ये तीनों मुरक्कबात नाकिसा जुमला फेलिया में फाइल भी बनकर आ सकते हैं और मफूल भी बनकर आ सकते हैं। ये तीनों मुरक्कबात नाकिसा जुमला फेलिया में फाइल की जगह पर भी आ सकते हैं और मफूल की जगह पर भी आ सकते हैं। अब एक एक एग्जांपल मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा और फिर उस हदीस को मैं आपके सामने यहां पर एनालाइज करूंगा जो मैंने अभी आपको सुनाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो पहले इन मुरक्कबात को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक एक एग्जांपल इनकी, ताकि आपको रूल्स जो हैं वो भी कंफर्म हो जाए कि मुरक्कब तौसीफ़ी के क्या रूल्स हैं, मुरक्कब इजाफ़ी के क्या रूल्स हैं और मुरक्कब इशारी के क्या रूल्स हैं जी। जुमला फेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल अब हम करने लगे हैं जी। एक मुरक्कब नाकिस मुरक्कब जारी के बारे में पढ़ चुके हैं कि मुरक्कब जारी जुमला फेलिया में मुतालिक होकर इस्तेमाल होगा। बाकी जो 3 मुरक्कबात हैं उनमें पहला मुरक्कब नाकिस हमारा मुरक्कब इशारी उसी तरतीब से हम रखते हैं जिस तरतीब से हमने इनको पढ़ा था जी। मुरक्कब इशारी कितने अज़्ज़ा हैं जी इसके? कम से कम 2। कौन कौन से? इशारा और मुशारुन इलैह, माशाल्लाह, इशारा और मुशारुन इलैह। और फार्मूला क्या है कि दोनों में
चारों एतबार से मुताबिकत होगी। मसलन मैं ये लड़का एक मुरक्कब शायरी कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, तो क्या होगी इसकी अरबी जी, ये लड़के की? हाजल वलद। हाजल वलद को मैं अगर रफा में रखूं तो क्या बनेगा जी? हाजल वलदू। और हाजल वलदू को अगर मैं नसब में रखूं तो क्या बनेगा? हाजल वलदा। ठीक। जब मैं इसलिए नहीं अभी लेके जा रहा आपको कि हमने फ़ाइल और मफूल की जगह पे इस्तेमाल करना है। फ़ाइल रफ़ा में होता है, मफूल नसब में होता है, तो हमें दो इराबी हालतें चाहिए, तो इन दोनों को हम सामने रखते हैं इंशाल्लाह ताला। अब देखें, हाजा यहां भी हाजा है, यहां भी हाजा है, तो हाजा तो मबनी है। हाजा की रफ़ा नसब जब हमें नहीं पता चलेगी, पता हमें चलेगा मुशारुन इलैह से, कि मुशारुन इलैह बताएगा कि यहां पर ये वाला हाजा जो है रफ़ा वाला है, और ये मुशारुन इलैह बताएगा कि यहां पर जो हाजा है ये नसब वाला हाजा है। ठीक है ना? तो जब भी मुरक्कब शारी में आपने पहचान करनी है इराब की, तो मुशारुन इलैह को देखें। मुशारुन इलैह से पता चलेगा कौन सी इराबी हालत इस्तेमाल हुई है। मुरक्कब तौसीफी जी कितने पार्ट्स? कम से कम दो। कौन कौन से? मौसूफ और सिफत। फार्मूला चारों एतबार से मौसूफ सिफत में मुताबिकत, सिफत फॉलो कर रही है। ठीक हो गया? मसलन मैंने कहा जी लंबा लड़का, क्या अरबी होगी जी? अल वलदुत तवीलु। सही, अल वलदुत तवीलु। मौसूफ सिफत, सिफत पीछे लगी हुई है मौसूफ के, जो मौसूफ का इराब होगा वही सिफत का इराब होगा। ठीक है? अल वलदुत तवील अगर नसब में आना चाहे तो किस सूरत में आएगा? अल वलदत तवीला, ये नसब कंस्ट्रक्शन होगी। तीसरा मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इजाफी। हाँ जी, मुरक्कब इजाफी के पार्ट्स दो। कौन कौन से? मुजाफ और मुजाफिल है। मुजाफ मुजाफिल है जी। शराइत, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं होगा, तनवीन नहीं होगी, और अगर मुजाफ का लफ्ज कोई मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर होगा तो नून भी नहीं आएगा। और मुजाफिल के लिए एक ही शर्त, हालत जर में होगा। तो मुरक्कब इजाफी में कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं आपसे जी। जैद का बेटा, क्या अरबी होगी जी? जैद का बेटा इब्न हमारा मुजाफ है और जैद मुजाफिल है। मुजाफिल है तो होने जर में, इसकी तो कभी भी इराबी हालत नहीं बदलनी। हाँ, मुजाफ की इराबी हालत बदल सकती है। इब्न अगर रफा में होगा तो क्या बन जाएगा? इब्नु। और अगर इब्न नसब में आएगा तो क्या बन जाएगा? इब्न ज़ैदिन। तो मुरक्कब इजाफी में इराब आपने कहां से पहचानना है? मुजाफ से। मुजाफ इलैह पे नहीं आपने गौर करना, वो तो बेचारा होने ही जर में है। ठीक। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर धोखा खा जाते हैं, वो मुजाफ इलैह वो कहते हैं जी रफा में है तो ये तो जर में, ये मुजाफ इलैह है, इसने जर में रहना है। तो इन तीनों मुरक्कबात नाकिसा में असल कौन है उसको अच्छी तरह पहचान लें जी। मुरक्कब शारी में असल कौन है? मुशारुन इलैह। मुरक्कब तौसीफी में असल कौन है? मौसूफ। मुरक्कब इजाफी में असल कौन है? मुजाफ। ठीक हो गया? अब ये तीनों मुरक्कबात नाकिसा को मैंने दो इराबी सूरतों में रख दिया। हाजल वलदु रफा, हाजल वलदा नसब। अल वलदु तवीलु रफा, अल वलदा तवीला नसब। इब्नु ज़ैदिन रफा, इब्ना ज़ैदिन नसब। ठीक है? जर भी लिख लेता तो वो जरा लंबा काम हो जाता। ले जी, अब इन्हीं कंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करके मैंने उर्दू में जुमले बनाने हैं जी। ले जी, पहला जुमला बनाएंगे यहां से। लियाकत साहब, मदद करनी है, मदद फेल इस्तेमाल करना है। ठीक है? और मुरक्कब शारी इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, आपने एक जुमला बोलना है जी जिसमें मुरक्कब शारी एज ए आप फाइल ला रहे हो। इस लड़के ने मेरी मदद की, माशाल्लाह। अब जरा गौर करें, इस लड़के ने मेरी मदद की, तो इस लड़का यानी ये लड़का फाइल हो गया। मफूल कौन है?
मेरी यानी मैं, और कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो 4 कॉम्बिनेशन बताया उनमें, फाइल जाहिर जमीर वाला जो कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन बताया, साथ साथ कॉम्बिनेशन भी देखें, ये आपकी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह ताला। फाइल जाहिर, इस लड़का जाहिर हो गया ना, ये लड़का, और मफूल जमीर, माशाल्लाह। और जब फाइल जाहिर हो और मफूल जमीर हो तो फेल के साथ मफूल को अटैच कर देते हैं, माशाल्लाह। ट्रांसलेट भी करवाते हैं उमर शाह। इस लड़के ने मेरी मदद की जी, पहले मदद आ गई जी, नसरानी, नसरानी हाजल, नसरानी हाजल वालादू, इस लड़के ने मेरी मदद की। नसरानी हाजल वालादू, तो देखें हाजल वालादू जो रफा में था वो मैंने एज ए फाइल इस्तेमाल कर दिया। हकीम साहब मुरक्कब शारी एज ए मफूल, उर्दू में जुमला बोलें, फिर कॉम्बिनेशन बताएं, वो 4 कॉम्बिनेशन में से कौन सा है, और फिर उसे ट्रांसलेट करें। सारे काम आपने करने हैं जी। मुरक्कब शारी एज ए मफूल, उन सब ने इस लड़के की मदद की, माशाल्लाह। कौन सा कॉम्बिनेशन, फाइल जमीर है, मफूल जाहिर है, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, शाबाश। जब फाइल जमीर की सूरत में हो तो क्या करते हैं, गर्दान से, जब फाइल जमीर हो, फाइल जमीर है ना, 14 के 14 सीखों में से कोई सीखा इस्तेमाल किया जा सकता है जी, माशाल्लाह जी। नसरू फेल और फाइल आ गया जी, फाइल से जमीर आ गया, और हाजल वलदा मफूल आ गया जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। मुरक्कब तौसीफी, अल वलद तवीलू, लंबा लड़का, लंबा लड़का मुरक्कब तौसीफी आपने इस्तेमाल करना है किसी जुमले में जिसमें लंबा लड़का एज ए फाइल आए जी। मफूल भी आना चाहिए ताकि सारे जुमले जो हैं अच्छी तरह हमारे प्रैक्टिस हो जाएं, और कॉम्बिनेशन भी बताना है जी। हाँ, उर्दू में पहले लाएं जुमला जी, लंबे लड़के ने उसको मारा, बिल्कुल ठीक है जी। कौन सा कॉम्बिनेशन है, फाइल क्या है और मफूल क्या है, लंबा लड़का कौन है, फाइल, और उस जो है मफूल है, तो फाइल जाहिर और मफूल जमीर, ठीक है ना। वही देखिए कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आ रहा है जी। अब ट्रांसलेट भी करवा दें जी। जी ज़रबहू अल वलदु तवीलु, ज़रबा फेल, मफूल ज़मीर की सूरत में था तो फेल के साथ अटैच हो गया, फाइल जाहिर है तो आगे चला गया। अब देखें मुरक्कब तौसीफी आपका ऐसे फाइल आ रहा है। अब ये हु मैंने आपको बताया था, इस हु से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उसको उल्टे पेश के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। और साथ ये भी बताया था कि जितने भी उल्टे और खड़े होते हैं ना, जब इनको मिलाकर पढ़ा जाता है तो सब सीधे हो जाते हैं। तो हम इसको अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि कहेंगे ज़राबाहुल, ज़राबाहुल वलदुत तवीलु, ठीक हो गया, ज़राबाहुत वलदुत तवीलु। तो ये अब आप कहेंगे कि जी आपने तो बताया था कि हु से पहले ज़बर हो तो उल्टी पेश आती है, तो आपने उल्टी पेश क्यों नहीं डाली। तो ये भी यहां पर क्लियर हो गया कि आगे मिलाते वक्त वो उल्टे खड़े सब सही हो जाते हैं। गोलता और हा में फर्क है, नहीं 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 नहीं, वो गोलता को आगे मिलाएंगे तो वो गोल ही रहेगी, वो लंबी नहीं हो जाएगी। ये ज़मीर है जो कि उल्टी पेश लिखी जाती है, मिलाते हुए फिर ये सीधी हो जाएगी जी। मुरक्कब तौसीफी एज ए मफूल, मुरक्कब तौसीफी एज ए मफूल जुमला जी, उसकी जरूरत नहीं है, बस हमने लंबे लड़के की मदद की, ठीक हो गया। अगर उस भी लगा देना तो फिर मुरक्कब तौसीफी में इशारा भी डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, उस लंबे लड़के यानी उस, फिर हाजा भी शुरू में लगाना पड़ेगा जी। हमने लंबे लड़के की मदद की, फेल मदद करना, हम फाइल और लंबा लड़का मफूल,
मुरक्कब तौसीफी एज ए मफूल आ गया, ट्रांसलेट भी कर दें जी। नसरना, हमने मदद की। जब फाइल ज़मीर आ गया तो गर्दान के 14 सीगों में से 14वां सीगा इस्तेमाल हो गया जी। नसरना, हमने मदद की। किसकी मदद की? अल वलदत तवीला। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। ले जी आखिरी मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इजाफी जी। जुमला लाएं जी जिसमें मुरक्कब इजाफी एज ए फाइल हो। जैद के बेटे ने उसकी मदद की। चलें जी, जैद का बेटा फाइल हो गया जाहिर, और उस जो है मफूल हो गया एज ए ज़मीर। ज़मीर मफूल फाइल जाहिर, तो फेल के साथ अटैच हो जाएगा मफूल जी। माशाल्लाह, ट्रांसलेट भी करवा दें। नसराहू जी। फाइल है जी, इब्नु, हाँ जी। नसराहू इब्नु ज़ैदिन, नसराहू इब्नु ज़ैदिन। एक बात मैंने आपको बताई है उमर के इब्न का हमजा हमज़तुल वस्ल है। अब मैं इसे मिलाकर पढ़ना चाहता हूं तो क्या पढ़ूंगा मिलाकर? नसराहुब्नु ज़ैदिन। आप अलग अलग ही पढ़ें, नसराहू इब्नु ज़ैदिन, ताकि आपके रूल्स जो हैं वो कंफर्म हो जाए। ले जी आखिरी कॉम्बिनेशन जी। ज़ैद का बेटा ऐसे मफूल, तूने ज़ैद के बेटे की मदद की। माशाल्लाह, फाइल ज़मीर और मफूल ज़ैद का बेटा जी। शाबाश, एक्सीलेंट। नसरता इब्ना ज़ैद, माशाल्लाह। ले जी तीनों मुरक्कबात नाकिसा इस्तेमाल हो गए। हाज़ल वलदू मुरक्कब इशारिया से फाइल, हाज़ल वलदा मुरक्कब इशारिया से मफूल, अल वलदु तवीलू मुरक्कब तौसीफिया से फाइल, अल वलद तवीला मुरक्कब तौसीफिया से मफूल, इब्नु ज़ैदिन मुरक्कब इज़ाफिया से फाइल, इब्ना ज़ैदिन मुरक्कब इज़ाफिया से मफूल। अब कुछ जुमले मेरी तरफ से होंगे जो आप ट्रांसलेट करेंगे जी। पहला जुमला जी, मैंने उसके बेटे की मदद की जी। मैंने मदद की, नसरतु उसका बेटा हिज सन, नसरतु मैंने मदद की, हाँ जी, इब ना हो, मफूल है ना। नसरतु इब ना हो, मैंने उसके दोनों बेटों की मदद की। नसरतु इब नहीं, इब्न बेटा, इब्नानी, इब्नुन वाहिद रफा, इब्नानी मुसन्ना रफा, इब्नन वाहिद नसब, इब्नैनी मुसन्ना नसब, इब्नैनी, इब्नई, नून तो गिर जाएगा, इब्नई हु ही, क्यों ही? हु ज़मीर से पहले या साकिन आ जाए तो इस हु पर ज़ेर आती है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, उस एग्जांपल से याद। एक एग्जांपल आपने हर रूल की याद करनी है कुरान की, एक एग्जांपल कुरान की, तो रूल पक्का हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो नसरतु इब्नैही। चलें बेटों की मदद करवा दें। मैंने उसके बेटों की मदद की। इब्नुन, इब्नानी, बनूना, नसरतु बनी ही। ये जो दूसरी वाली एग्जांपल है ना, नसरतु इब्नैही,
इसको ज़रा पक्का कर लें, क्योंकि इसको मैंने इंशाअल्लाह ताला अब इस हदीस में इस्तेमाल करना है। और हदीस का मैं अरबिक टेक्स्ट लिखूंगा, आप मुझे खुद बताएंगे कि कौन सा मुरक्कब एज ए फ़ाइल आ रहा है, कौन सा मुरक्कब एज ए मफ़ूल आ रहा है, ठीक है, और उसके पार्ट्स मुरक्कब के वो भी बताने हैं। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुरक्कब इज़ाफ़ी आपको पता है, मुरक्कब तौसीफ़ी आपको पता है, मुरक्कब इशारी आपको पता है, मुरक्कब जारी आपको पता है। मुरक्कब जारी मैंने बता दिया जुमला फेलिया में मुतालिक बनकर आएगा, और बाकी जो तीनों मुरक्कबात हैं वो फ़ाइल भी बनकर आ सकते हैं, मफ़ूल भी बना कर आ सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि प्रैक्टिस नहीं की हुई है आपने। अगर आपने प्रैक्टिस की हो, प्रैक्टिस भी करते हैं सर, लेकिन आज मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं लेकिन प्रैक्टिस भी कभी नहीं। अच्छा खान साहब, आप मुझे साबित कर दें अगले 2 मिनट में क्या चीज़ मुश्किल है। बताएं। मैं आगे उस वक्त चलूंगा जब आप ये साबित करेंगे कि आज का सबक मुश्किल है। आज समझ नहीं पा रहे, क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे, मुझे बताएं ना, बताएं शाबाश। क्योंकि ये कोई वो नहीं है जी कि मुश्किल है, मुझे बताएं क्या मुश्किल है ताकि मैं उसे आसान करूं। नहीं ठहर खान साहब, अब छेड़ा है तो अब पूरा करेंगे उससे। प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, प्रैक्टिस तो बहुत करके आए हैं आप, आपने खुद कहा कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन आज का सबक मुश्किल है। चले जी, हदीस में टेक्स्ट आपके सामने लिख रहा हूं। मुरकब पहचानना है आपने, फेल पहचानना है, फाइल पहचानना है, मफूल पहचानना है। लाना, लाम ऐ नून 3 हरूफ हैं मादे के, तीनों पे ज़बर है। तो फेल माजी की जो 3 डाइज हमने पढ़ी हैं, फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला, उसमें से पहली डाई है, ठीक है, पहचान लिया आपने। और ये लाम ऐ नून 3 हरूफ जो हैं लानत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर हो गया? लाना का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा? उसने लानत की, उसने लानत की। अब जो मैंने हदीस सुनाई थी उससे पहले एक हदीस और सुना रहा हूं आपको, बोर्ड पे लिख रहा हूं, पहले उसे हम हल करेंगे फिर दूसरी हदीस पे आएंगे जी। लान अल्लाहु, अल्लाह ने लानत की, अल्लाह ने लानत की। अल्लाह लानत कर रहा है, पता चल रहा है ना? कैसे पता चल रहा है कि अल्लाह लानत कर रहा है जी? अल्लाह फाइल है, कैसे पता चला फाइल है? रफा में। बस ये चीजें पहचाननी है हमने। अरबी का स्टूडेंट जो है ये कुरान पढ़ते हुए रुकेगा कि ये रफा में क्यों है, ये नसब में क्यों है, ये जर में क्यों है। तो अल्लाह ने लानत की, अब जाहिर बात है किसी पर लानत की जाएगी, जिस पर लानत होगी वो मफूल होगा, ऐसे ही हो ना? तो मफूल अब मैं आगे ला रहा हूं। अल यहूदा, यहूदियों पर, अल्लाह ने यहूदियों पर लानत की। कोई मुश्किल है? हाँ साहब, आसान है। आज अब बाकी सारा आसान होगा इंशाल्लाह। वाह और अन्नसारा, ईसाइयों पर। अल यहूदा वन नसारा, यहूदियों और ईसाइयों पर। उर्दू में पर कह रहा हूं, अरबी में पर के लिए मैंने अला नहीं लगाया, ठीक है। अल्लाह ने यहूदियों और ईसाइयों पर लानत की, लफ्ज़ी तर्जुमा का। अच्छा, एक आवाज मुझे आ रही है कि जमा का तर्जुमा क्यों कर रहा हूं मैं जी? ये यहूद जो है, यहूद ये पूरी क्लास को शो कर रहा है, ठीक। जैसे मैं कहता हूं अरब, हमें अरब से मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक अरबी हैं। अरब, तो अरब मुराद तमाम अरब से, तमाम अरब से, ठीक है। मैं कहता हूं जी, जैसे मैं कहता हूं ना तुर्क एक बड़ी कौम है, तो मुराद सारे उनके ले लिए गए, पूरी एज ए क्लास ले लिया गया उसको, ठीक हो गया। अल्लाह ने यहूद व नसारा पर लानत की। अब यहूद तो आपको नसब में नजर आ रहा है जबर के सूरत में, सही है ना? नसब आपको पता चला, अच्छा, यानी ये वो तकरीबन जमा की सूरत में एक आ रहा है, ठीक है। अन नसारा में मैंने आपको बताया था जिस लफ्ज के आखिर में एक अलिफ आ जाए
उसकी रफा नसब जर पता नहीं चलती। लेकिन चूंकि ये वाव के साथ ऐड कर दिया गया, लिहाजा जिस तरह हमने कहा था ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैदन व हामिदन, तो जो वाव से पीछे वाला इराब होता है ना, वही वाव के आगे वाला भी इराब होता है। तो यानी यहां पर अंडरस्टूड है कि नसारा भी नसब में ही है। तो अल्लाह ने यहूद व नसारा पर लानत की, ये लफ्जी तर्जुमा होगा। अब यहां पर एक अहम पॉइंट सुन ले। अहम पॉइंट यह है कि अरबी जुबान में बाज़ औक़ात फेल को दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी जुबान में फेल को बाज़ मर्तबा दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम कहते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु। रजी अल्लाहु अन्हु क्या है? देखिए, रजिया फेल, अल्लाहु फाइल और अन्हु जार मजरूर मुतालिक फेल हो गया ना। तो रजी अल्लाहु अन्हु का क्या तर्जुमा करते हैं? अल्लाह उनसे राजी, जो करते हैं वो बताएं ना। अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनसे राजी हो। दुआ आगे कि नहीं आगे? यानी लफ्जी तर्जुमा तो ये होगा अल्लाह उससे राजी हुआ, लेकिन दुआ के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं अल्लाह उससे राजी हो। बुजुर्ग हमारे जो फौत हो जाते हैं, दीनी बुजुर्ग, उनके लिए हम कहते हैं जी रहीमाहुल्लाह। वही कॉम्बिनेशन देख लें, रहीमा फेल, हु मफूल, अल्लाह फाइल, रहीमाहुल्लाह। मैं कहता हूं इमाम शाफी रहीमाहुल्लाह, इमाम शाफी अल्लाह उन पर रहमत करे। दुआ आगे कि नहीं आगे? तो फेल इस्तेमाल हुआ माजी, फेल इस्तेमाल हुआ माजी दुआ के लिए। तो बाज़ औक़ात फेल को दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो दुआ थी। अब यहां पर ये फेल जो है ये बद्दुआ के लिए आ रहा है। लफ्ज़ी तर्जुमा तो होगा कि अल्लाह ने यहूद व नसारा पर लानत की, और अगर मैं इसे बद्दुआ के माना में लूं तो क्या तर्जुमा बनेगा हकीम साहब? अल्लाह यहूद व नसारा पे लानत करे, अल्लाह यहूद व नसारा पर लानत करे। अब मैं आपकी बेस बना रहा हूं जी। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, बद्दुआ दे रहे हैं। चलें, आप कह रहे होंगे यहूद व नसारा को दे रहे हैं ना, सही। तो जरा बेस बना लें, अगली जो हदीस कराऊंगा उसमें यहूद व नसारा का भी जिक्र नहीं होगा। तो रहमतुल्लिल आलमीन बद्दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह यहूद व नसारा पर लानत करे। क्यों? गोया उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से रहमतुल्लिल आलमीन भी बद्दुआ देने पर मजबूर हो गए। और वह काम किया, आपने फरमाया इत्तखज़ू कुबूरा अंबियाइहिम, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मसाजिदा, मस्जिदें बना लिया, यानी सजदा गाह बना लिया। तो लानल्लाहुल यहूदा व नसारा, अल्लाह लानत करे यहूद व नसारा पर। इत्तखज़ू, ये इत्तखज़ू चूंकि आगे का फेल माज़ी है इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख रहा बोर्ड पे। उन्होंने बना लिया अब कुबूरा अंबियाइहिम, कुबूरा अंबियाइहिम पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, अपने नबियों की कब्रों को बना लिया। क्या बना लिया? मसाजिदा, सजदा गाह बना लिया। तो फेल ऐसा था जिसकी वजह से रहमतुल्लिल आलमीन ने लानत फरमाई। लानत कहते हैं किसे? लानत कहते हैं जी रहमत के अपोजिट वर्ड को। रहमत, उसका अपोजिट क्या है? लानत। रहमत क्या है जी? रहमत वो है जिसके मैं आप हम सब मोहताज हैं, अल्लाह ताला की रहमत। और ये अल्लाह ताला की रहमत ही होगी कि जिसकी बिना पर हम जन्नत में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स महज अपने आमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये अल्लाह ताला की रहमत होगी, उसका फजल होगा, उसका करम होगा कि तुम लोग जन्नत में दाखिल हो गए। सहाबा में से किसी ने जुर्रत करके पूछा था, जुर्रत करके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी आपने फरमाया हाँ मैं भी जन्नत में उसी वक्त जाऊंगा जब अल्लाह ताला का फजल, उसकी रहमत होगी। हमारे अमाल इस काबिल नहीं है, हमारी तो ये दुनिया की जिंदगी इस काबिल नहीं है कि हम जी सके 2 दिन भी। जो हमारे करतूत है
हम तो कब के खत्म हो जाए, लेकिन उसकी रहमत है जिसकी वजह से हम कायम दायम हैं अभी तक। तो रहमत का अपोजिट लानत, यानी रहमत जिसके हम उम्मीदवार हैं, जिसकी हमें जरूरत है, और लानत का मतलब है रहमत से दूरी। अल्लाह ने लानत की तो मतलब हुआ अल्लाह ने अपनी रहमत से किसी को दूर कर दिया। अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं तो उसका मतलब हुआ अल्लाह के रसूल बद्दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। फरिश्ते लानत कर रहे हैं तो इसका मतलब फरिश्ते बद्दुआ कर रहे हैं। तो अब आपको अंदाजा होगा कि हम जो प्यार से भी लानत करते रहते हैं एक दूसरे पर, प्यार में भी कहते हैं लानती, तो ये क्या मतलब है? बद्दुआ दे रहे हैं आपसे कि अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से दूर कर दे। तो लानत रहमत का अपोजिट है। अब आए जी उस हदीस की तरफ, आप वो एक एक लफ्ज पढ़े और इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि अब यहूद और नसारा का जिक्र है या अब जनरल बात की गई है। अब कौन लानत कर रहा है? अल्लाह का रसूल। कैसे पता चला अल्लाह का रसूल लानत कर रहा है? मुजाफ हालत रफा में है, ठीक है ना, मुजाफ लेने तो होने जर में। अल्लाह के रसूल सब ने लानत की है, अल्लाह के रसूल सब लानत फरमा रहे हैं। अब देखना जी किस पे लानत फरमा रहे हैं। आप लानत फरमा रहे हैं आकिल। आकिल कहते हैं खाने वाला। आकिल किसे कहते हैं? खाने वाला। कैसे कहते हैं? साजिद किसे कहते हैं? सजदा करने वाला। हामिद किसे कहते हैं? हमद करने वाला। नासिर किसे कहते हैं? मदद करने वाला। कातिब किसे कहते हैं? लिखने वाला। फॉलो कर रहे हैं ना? आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाला। तो जितने भी एक ही पैटर्न के लफ्ज हैं उनमें काम को करने वाले का मफहूम होता है। आबिद इबादत करने वाला, साजिद सजदा करने वाला, हामिद हमद करने वाला, नासिर मदद करने वाला, आकिल खाने वाला। अब आकिल मफूल के तौर पे लाऊं तो किस हालत में लाऊंगा? नसब में, नसब में। और अगर आकिल को मैं मुजाफ बनाकर लाऊं तो अलिफ लाम भी नहीं होगा, तनवीन भी नहीं होगी, और नसब की शक्ल क्या बन जाएगी? आकिला, और आगे मुजाफ इलैह आ जाएगा। तो गोया एक मुरक्कब इजाफी फाइल बन के आ रहा है इस हदीस में, और एक ही मुरक्कब इजाफी मफूल बनकर आ रहा है। और वो मुरक्कब इजाफी कौन सा है जी? आकिलर रिबा। रिबा आप सब जानते हैं, ठीक है। रिबा जिसको फारसी में सूद कहा जाता है, अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है, सही, और अरबी में ये रिबा का लफ्ज है। अब रिबा लफ्ज के आखिर में अलिफ है, लिहाजा अलिफ पर एंड होने वाले लफ्ज जो है रफा नसब जर में एक जैसे नजर आएंगे। तो यहां पर अरिबा एज ए मुजाफ इलैह है, क्योंकि आकिल जो है मुजाफ है। तो क्या तर्जुमा हुआ इस लाइन का? लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा। अल्लाह के रसूल ने लानत की सूद के खाने वाले पर। कोई जिक्र है जी यहूद और नसारा का? नहीं ना। आगे चलते हैं कि सिर्फ इसी पर किया है या और भी है? वाह ऐड किया आपने, वाह मुकिलाहू। मुकिल कहते हैं खिलाने वाला। एक सूद खा रहा होता है और एक खिला रहा होता है, समझ रहे हैं ना? खाने वाला और खिलाने वाला कौन है? जो खा रहा है वो कौन है? वो कौन होता है? वो सूद देता है। और जो खिला रहा है वो कौन है? हाँ जी, यानी आपके सामने बहुत से बड़े बड़ी मासूमियतें हैं इस हवाले से कि लोग कहते नहीं नहीं वो है इस वईद में आने वाला, जो बेचारा ले रहा है वो तो मजबूर है, ठीक है, वो बचा हुआ है। नहीं, हदीस जरा सुनिएगा गौर से। मुकिल खिलाने वाला, वह मुकिलाहू, जिस तरह इब्नाहू मैंने बताया था ना, नसरतु इब्नाहू, आगे ना वही कंस्ट्रक्शन। वह मुकिलाहू यानी लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकिलाहू, यानी मुकिल रिबा, सूद के खिलाने वाले पर, उसके खिलाने वाले पर। दो हो गए। मजीद आपने ऐड किया वकातिबाहू। वकातिबाहू नदीसा क्या तर्जुमा होगा? उसके लिखने वाले पर, उसके कातिब पर। अब आगे वो कंस्ट्रक्शन याद करें। नसरतु इब्नैही, मैंने उसके दोनों बेटों की मदद की।
ठीक है, लिहाजा मजीद फरमाया आप सब हमने व शाहिदैही, व शाहिदैही, और उसके दोनों गवाहों पर। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिला रिबा नंबर 1, व मुकिलहू नंबर 2, व कातिबहू नंबर 3, व शाहिदैही नंबर 5। 5 हो गए, 5 लोगों पर आपने लानत की। ठीक है, ये खा रहा है, ये खिला रहा है, ये लिख रहा है, ये 2 एज ए गवाह आ रहे हैं। आपने सोचा होगा कि असल तो ये है, सही है ना, ये बेचारा तो लिख रहा है, ये एज ए गवाह आ रहे हैं, लेकिन आपने बता दिया इनके बारे में एक जुमला इसमिया फरमा दिया, वह काला, आपने फरमाया जुमला इसमिया फरमाया जी हुम सवा, हुम सवा उन, वो बराबर हैं। ये नहीं कि जी ये ज्यादा है ये कम है, ये पांचों जो हैं इस गुनाह में बराबर के शरीक है, इस लानत में बराबर के शरीक है। सिंपल जुमला जी, हम मुस्लिमूना जैसे है ना, तो हम सवाउन, वो बराबर है। तो हदीस आपको याद भी हो जाएगी। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिला रिबा व मुकिलहू व कातिबहू व शाहिदैही व काला हुम सवाउन। अब देखें, कोई है जी यहूद नसारा, यानी जिसमें फिट आ रही है, तो क्या अमल ऐसा है कि रहमतुल लिल आलमीन भी लानत करने पर मजबूर हो गए। अब जरा थोड़ी सी बात मैं करूंगा, सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपके कुरान के हवाले से कि कुरान क्या कहता है जी सूद के हवाले से। जरा सुन लीजिएगा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, ठीक है, ला यकूमूना, खड़े नहीं होंगे। वो कहां नहीं खड़े होंगे? कब्रों से नहीं खड़े होंगे, या क़यामत के दिन नहीं खड़े होंगे। यानी उस शख्स की तरह जैसे कि अल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, मगर वो शख्स जैसे कि जिस शख्स को शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, बदहवास कर दिया हो, ऐसे खड़े होंगे वो। या कब्रों से इस हालत में उठेंगे, या उस दिन अल्लाह के यहाँ पेश होंगे तो इस हालत में खड़े होंगे जैसे शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो, बदहवास कर दिया हो। कभी उनकी शक्लें देखा करें, आज भी आपको ऐसे नजर आएंगे, यकीन करें। मजीद फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम, यह हाल उनका इसलिए होगा, कालू कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये बिजनेस जो है ये भी तो सूद की तरह ही है। बिजनेस इंसान क्यों करता है जी? इंसान बिजनेस क्यों करता है? नफे के लिए, प्रॉफिट के लिए। और सूद पे पैसे क्यों देता है? प्रॉफिट के लिए। ऐसे ही है ना, 1 लाख किसी को दिया और 20,000 ऊपर लिए, प्रॉफिट ही है ना। और 1 लाख का माल डाला, 20,000 नफा हो गया, बेचा, 20,000 फायदा हो गया, तो प्रॉफिट है। जब दोनों का मकसद, दोनों का काम एक ही है, तो फिर ये क्या बात हुई? ठीक है। अब अगले जो अल्फाज है ना, वो मुफस्सिरीन में से किसी ने कहा कि उन्हीं के अल्फाज हैं कि वो कहते हैं अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, एक जैसे हैं तो अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दे दिया। और एक राय है कि अल्लाह की तरफ से अल्फाज हैं कि तुम ये पूछ रहे हो ना एक जैसे नहीं है, कोई इसकी मंतकी दलील नहीं दी, बल्कि उसको अपनी अथॉरिटी शो की कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दे दिया और सूद को हराम करार दे दिया। ये अथॉरिटी किसके पास है जी? कोई चीज़ हराम है या हलाल है, ये अल्लाह के पास है। अगरचे तुम्हें दोनों चीज़ें एक जैसी नजर आती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को इसके साथ जोड़ें, फिर बात बिल्कुल क्लियर होगी। आपसे उसने फरमाया कि अर्रिबा सबऊना हुबन, अर्रिबा सबऊना हुबन, सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 दर्जे। और अरबी जुबान में 70 का अदद जो है ये कसरत तादाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, मैंने आपको 100 दफ़ा जुमला फेलिया पढ़ा दिया जी, पढ़ा दिया ना 100 दफ़ा खान साहब। तो 70 दर्जे हैं, बेशुमार दर्जे हैं। ऐसरुहा, इसका तो लोएस्ट लेवल है, सबसे हल्का दर्जा है, अन यनकिह रजुलु उम्महु,
कि गोया कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह कर ले। ये इसका लोएस्ट लेवल है, सबसे लोएस्ट लेवल। जो सब लोएस्ट लेवल ये है, तो ऊपर जाए आप कहाँ तक जाएंगे जी, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी आपको फिर इस हदीस की इंटेंसिटी पता चलेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ऐसे ही नहीं लानत फरमा रहे, ऐसे ही नहीं बद्दुआ दे रहे। अब ये कैसे किसी कोई शख्स माँ के साथ कैसे निकाह करे, इसको जरा समझ लें। आज के दौर में जरा नीचे आए थोड़ा सा, माँ बहुत बड़ा दर्जा है, और अरब में एक निकाह मक्त कहलाता था। वो पैसे के चक्कर में अपनी माँ के साथ भी निकाह कर लिया करते थे कि पैसा जो है वो रहे अपने पास ही रहे, बाप मर गया, ठीक है, तो जो माँ थी उसकी बीवी थी उसे निकाह कर लिया करते थे। आज के दौर में कैसे बात समझ में आएगी जी, ऐसे समझ में आएगी। सिंपल सी मिसाल है, मैं आपको देता हूँ कि एक नौजवान शादी की उम्र को पहुँच गया और उसे लड़की चाहिए जी रिश्ते के लिए, बहुत परेशान है, डिस्कस करता है अपने दोस्त से, उसे कहता है यार कोई मशवरा दो। उसे मशवरा देता है जी, ज़रा सुनिएगा। वो कहता है तुम्हें मशवरा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा। वो कहता है हाँ। वो कहता है यार तुम ऐसा करो, अपनी बहन से निकाह कर लो। मैं एक लेवल से नीचे आ गया, बात आके आपको समझ में आए। अपनी बहन के साथ निकाह कर लो। तो मशवरा सुन के जी वो क्या करेगा दोस्त आपके ख्याल में? थप्पड़ मारेगा ना, खेल के थप्पड़ मारेगा उसे। अच्छा, थप्पड़ खाने के बाद नदीम साहब वो कहता है अच्छा चलो तुम बुरा मना के, मैं अब तुम्हें सही मशवरा देता हूँ, तुम अपनी कज़न के साथ निकाह कर लो। अभी थप्पड़ मारेगा? नहीं नहीं, थप्पड़ मारेगा मुझे बताएं? नहीं मारेगा ना। अब सोचेगा कि यार ये तो मैंने ख्याल ही नहीं किया कभी। अब वो पूछता है थप्पड़ खाने के बाद और दूसरा मशवरा देने के बाद कि यार जब मैंने कहा अपनी बहन से निकाह करो तो तुमने थप्पड़ मार दिया, मैंने कहा अपनी कज़न से निकाह करो तो तुमने कहा यार ये मैंने तो सोचा ही नहीं। अब तुमने सोचा, गौर व फिक्र किया, दोनों एक जैसी तो है, हम उम्र है, एक जैसी फिजिक है, क्या फर्क है दोनों में? ठीक, तो क्या जवाब होगा जी? वही जवाब होगा ना कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, एक जैसी है ना। इन्नमल बैउल मिस्लु रिबा, बिजनेस भी तो सूद की तरह, फायदा प्रॉफिट ही हासिल करना मकसद है ना, फायदा उठाना मकसद है, तो फायदा उठा लो। लेकिन क्या जी, एक हलाल कर दी अल्लाह ताला ने और एक हराम कर दी। अच्छा मुझे जरा एक बात बताएं, हम किसकी औलाद हैं जी? खाली आदम अलैहिस्सलाम की? आदम हवा की औलाद है, आदम हवा की औलाद है ना। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? कोई भी नहीं था। अच्छा, अम्मा हवा की कितनी बहनें भाई थे? कोई भी नहीं था, बस वो दोनों ही थे, वो दोनों ही थे ना। तो हम सब उनकी औलाद है ना, हम सब उनकी औलाद हैं कि नहीं है? तो हम क्या हुए? क्या हुए? बहन भाई हुए। तो क्यों शादी करते हैं जी? क्यों डॉक्टर साहब? बस असल में समझे, अथॉरिटी किसकी है, हुक्म किसका है? उसका हुक्म। उस वक्त हुक्म उस तरह था, ठीक है, अब हुक्म इस तरह। फिर कुरान मजीद, अब आपको पता चला जी, एक हदीस सुन ली, एक दूसरी हदीस सुन ली, कुरान की आयत सुन ली, कैसे खड़े होंगे जैसे बदहवास होकर खड़े होते हैं, तो बहुत बुरा हाल होगा। अब नज़र डाली तो सूद में इन्वॉल्व, कहीं कहीं से कर्जा लिया हुआ है, कहीं कुछ किया हुआ है और बड़ी खुशी से लिया हुआ है। यानी वही कि अपनी बहन से निकाह कर लो, ऑफर्स मिलती हैं और थप्पड़ नहीं मारते, ऑफर सुनते हैं, चाय पिलाते हैं, बोतल पिलाते हैं। वेरी गुड जी, बताएं क्या शराइत होंगी, साइन करते हैं बाकायदा। ये यही तो कहते हैं बहन से निकाह कर लो, लेकिन उस वक्त हम ना थप्पड़ मारते हैं ना कुछ करते हैं। अब पता चला तो कुरान ने कहा फमन जाअहू मौइज़तुम मिर रब्बिही, बस जिसके पास उसके रब की तरफ से एक नसीहत आ गई, फनतहा, और वो बाज आ गया, तो फलाहु मा सलफ, तो जो हो चुका वो उसका, व अमरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह के पास है। आपको कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हाजी बनने की जरूरत नहीं है
कि कमेंट करते रहे जी पहले सारी ज़िंदगी सूद खाता रहा, अब अचानक बदल गया। ऐसा भी होता है ना, कोई कुरान की आयत सुन ली, हदीस सुन ली, ज़िंदगी पलट गई। और अब आप जनाब सब देख रहे हैं और कह रहे हैं यार सारी ज़िंदगी सूद में मुलविस रहा, अब अचानक हाजी बन गया। तो ये नसीहत आ गई और उसने चेंज कर ली अपनी डगर को, अपनी चेंज ज़िंदगी रविश को बदल डाला। तो आप उसका मामला अल्लाह के पास जाने दें, व अमरुहु इलल्लाह। असल सुनने वाली बात यह है कि वमन आदा, जिसने दोबारा दोहराया, जिसने दोबारा सूद लिया, वो सुन ले, उलाइका अस्हाबुन नारी, वो आग वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, हुम खालिदूना फीहा। सिंपल जुमला इसमिया, हुम मुब्तदा, खालिदूना खबर, फीहा जार मजरूर मुतालिक, हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कुरान मजीद में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़रू मा बकिया मिनर रिबा, छोड़ दो जो सूद बाकी रह गया ना उसको छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर जिंदगी में शामिल हो तो दफा करो उसे, वहीं छोड़ दो। फइल्लम तफअलू, और अगली बात भी सुन लो, अगर तुमने ना छोड़ा तो फाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोग छोड़ देते हैं जी आयतें हदीसें सुनने के बाद? छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रोजेक्ट पूरा कर ले, अब शुरू किया हुआ है जी, अब ये जरा पूरा कर लें, उसके बाद छोड़ देंगे। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुझे एक सिंपल सी मिसाल दे, मैं बात समझाता हूँ, सीधी सी बात है। मुझे बताया जी, बचपन में मैंने एक, अक्सर पुरानी फिल्मों में ऐसा होता था जी, बचपन में बहन भाई होते थे, बिछड़ जाते थे, ठीक है, और फिर जवानी में जाके मिलते थे। नदीम साहब कैसे मिलते थे, याद है कुछ? हाँ, कोई फैमिली सॉन्ग हुआ करता था, कोई ऐसा गाना होता था बचपन का, कोई फैमिली सॉन्ग, वो गाना चलता था और वो पहचान लेते थे और मिल जाते थे। छोटी सी मिसाल जी, दो बचपन में बहन भाई खान साहब बिछड़ गए, उनका फैमिली सॉन्ग भी नहीं था। पॉसिबिलिटी है ना कि जब बड़े हो, जवान हो, तो उन दोनों का आपस में निकाह हो जाए? पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अब वो जो होता है एन निकाह के बाद भाई को पता चलता है ये मेरी बहन है किसी और जरिए से, क्या करेगा डॉक्टर साहब, क्या करेगा? फौरन छोड़ देगा या कहेगा प्रोजेक्ट पूरा कर लो? नहीं ना, इतना पैसा लगाया हुआ है, कल वलीमा है, इतने लोगों को बुलाया, इतना खर्चा हुआ है, प्रोजेक्ट की सोचेगा? तो यहां क्यों प्रोजेक्ट सोचने लग जाते हैं कि ये कर लूं पहले, ये जो किया हुआ ना, बस इसके बाद मैं हाजी बन जाऊंगा। छोड़ दो मां बकिया मिनर रिबा, जो कुछ सूद में रहता है छोड़ दो, वहीं खत्म कर दो। नसीहत आ गई तो बस खत्म, वहीं रोक दें अपने आप को, वहीं रुक जाएं। ये कुछ करेंगे तो होगा। नबी ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि कोई शख्स डायरेक्ट सूद में इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी आप में से कुछ लोगों ने बड़े खुश होंगे इस वक्त, माशाल्लाह हम शुक्र है अल्लाह का बचे हुए हैं, तो उनके लिए हदीस है। आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग बराह रास्त सूद में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन सूद का गुबार, धुआं उनके अंदर जरूर जा रहा होगा, गुबार और धुआं उनके अंदर जरूर जा रहा होगा। तो आप बचे हुए हैं बेशक, लेकिन आप धुएं उसी गुबार में सांस ले रहे हैं। सिंपल सी मिसाल, बाहर आग लग गई हो दरवाजे के बाहर, अल्लाह ना करे, क्या करेंगे हकीम साहब? बुझाएंगे ना, कोशिश करेंगे। चले फर्ज किया आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, नहीं बुझा रहे, लगी हुई है बहुत ज्यादा है, तो धुआं आग अंदर आएगा कि नहीं आएगा? लाका साहब क्या बंद कर लेंगे? खिड़कियां बंद कर लेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, नाक बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर सकते हैं? नहीं, सांस भी तो लेना है ना, तो कुछ ना कुछ तो खुला रखना पड़ेगा ना। लेकिन अब आप कोशिश करेंगे उस आग को बुझाने की। अब मुख्तलिफ तरह के लोग हैं और मुख्तलिफ तरह की आरा जाहिर करेंगे कि इस तरह बुझा लो, इस तरह बुझा लो, इस तरह बुझा लो। पढ़ा लिखा अपनी राय देगा, कोई ऐसे देगा, कोई ऐसे देगा। कोशिश जरूर करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी आग है छोड़ दें। बाकी बहुत बड़ी आग है इस वक्त, क्या कर सकते हैं? मैं और आप नहीं बुझा सकते, लेकिन उसमें छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं उस चिड़िया की। याद है इब्राहिम को जब आग में डाला गया था, तो वो चिड़िया उड़ी थी, उस चोंच में पानी लेती थी और उस आग पे डालती थी जाके, फिर उड़ती थी, पानी लेती थी, आग पे डालती थी। किसी ने पूछा कि भी चिड़िया
तुम्हारे इस पानी से ये आग बुझ जाएगी। तो क्या जवाब दिया था उसने कहा मुझे पता है ये पानी इस आग को बुझाने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम मैं आग बुझाने वालों में तो हूं ना, लगाने वालों में नहीं। तो हम इतना भी नहीं कर सकते डॉक्टर साहब कि आपको मैसेज पता चल गया तो मैसेज तो पहुंचाएं दूसरों तक। और जो कोई कुछ कर सकता है वो अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत के मुताबिक कुछ करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना है उससे अपने आप को भी बचाने की और अपने दूसरे बहन भाइयों को बचाने की, अपने दोस्तों को बचाने की, अपने माशरे को बचाने की, इस मुल्क को बचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए जी। तो आज हमने जुमला फेलिया में मुरक्कबात को इस्तेमाल किया। समरी जैसा कि एंड रिज़ल्ट होता है हमारे लेक्चर का, क्या पढ़ा है जी 1.25 घंटे में? जुमला फेलिया में मुरक्कबात नाक़िसा का इस्तेमाल। 4 मुरक्कबात नाक़िसा हैं जी। मुरक्कब जारी मुताले को कराता है, मुरक्कब तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी और इशारी जो हैं ये फ़ाइल भी बन कर आते हैं और मफ़ूल भी बन कर आते हैं जी। ये समरी थी जी। 1.25 घंटा आपने खामखी इसके लिए लिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।